जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब आप माँ काली की सेवा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण गलती होती है जिसके बारे में आपको ज्ञात नहीं होता। देखिए, सबको भगवान को मनाने का तरीका अलग अलग होता है। सब अपने तरीके से भगवान को मनाते हैं, जैसा उनके मन में श्रद्धा भावना होती है तो उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी विशेष चीज़ें होती हैं जिनको करना ज़रूरी होता है। यानी अगर आप भगवान को मनाना चाहते हैं और उनकी पूर्ण कृपा पाना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उनमें से एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो वही बात हम आपसे शेयर करेंगे। देखिए, जब भी आप माँ काली के मंदिर में जाते हैं या किसी भी प्रचंड देवी देवता के मंदिर में जाते हैं, जैसे माँ काली हैं, भैरव जी हैं, हनुमान जी हैं, इनकी पूजा में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाते हुए हम बहुत से लोगों को देखते हैं। हम भी रोज़ माँ काली के मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को एक महत्वपूर्ण गलती करते हुए देखते हैं। जब लोग वहाँ पर मंदिर में आते हैं तो मंदिर में जब वो आते हैं, जैसे माँ को उनको कोई भी चीज़ अर्पित करनी होती है। जैसे कि आप उदाहरण के रूप में लीजिए, अगर उनको माँ को श्रृंगार चढ़ाना है तो वह खाली श्रृंगार लेके आते हैं। अगर उनको माँ को नारियल भेंट करना है तो वह खाली नारियल लेके आते हैं। अगर हमने तो ये भी देखा, एक दिन एक व्यक्ति माँ के लिए जीभ लेके आया, यानी माँ को जीभ चढ़ाई जाती है। वो किसी मनोकामना हेतु चढ़ाई जाती है, चांदी की जीभ वो चढ़ाई जाती है। तो वो जब जीभ चढ़ाने के लिए मंदिर में प्रवेश करा तो उसने जो है, वहाँ के जो सेवादार होते हैं यानी पंडित जी होते हैं, उसने पंडित जी को केवल एक जीभ दी कि आप ये माँ को चढ़ा दो। पंडित जी भी आश्चर्यचकित रह गए उस समय पर। तो उन्होंने वो जीभ ली और माँ की जीभ से स्पर्श करके रख दी। तो ये चीज़ हमने देखी। फिर एक दिन हमने देखा कि एक व्यक्ति माँ के लिए केवल चुनरी लेके आया, तो उसने माँ को चुनरी दी, चुनरी उड़ाई पंडित जी ने, तो वो चुनरी उड़ा के चला गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे व्यक्तियों को हम देखते हैं जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें माँ के लिए लेके आते हैं। लेकिन इनके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जो भगवती माँ काली को अति प्रिय होती है, जिससे माँ लेकर के अति प्रसन्न होती है, वो होता है नैवेद्य, यानी भोग माँ का। क्योंकि माँ काली भोग चाहती हैं और अगर आप माँ को भोग नहीं देते हैं तो यहाँ पर माँ काली कहीं ना कहीं रुक जाती हैं, उनकी कृपा कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए या शक्तियों को चलाने की अगर हम बात करें, अगर हम जो व्यक्ति शक्तिधारी हैं यानी सवारी वाले बच्चे हैं जिनको शक्तियाँ प्राप्त हैं, भगवती की ऊर्जा प्राप्त है, तो उस केस में भी उनको माँ को भोग देना जरूरी होता है। जिन पर माँ काली की सवारियाँ आती हैं उन बच्चों को जो विशेष रूप से देना होता है वो होता है भोग। अगर आप भोग नहीं देते हो माँ को तो आपका ना तो काम बनता है, ना ही आपकी शक्तियाँ चलती हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, हमने यहाँ तक भी देखा है कि जो बच्चे गद्दी भी लगा रहे हैं, वो गद्दी वाले व्यक्ति, क्योंकि हम तो रोज़ नए नए व्यक्तियों से मिलते हैं, रोज़ नई नई परेशानियों को उनकी सुनते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो भोग वाले, मतलब जो गद्दी वाले बच्चे हैं, वो गद्दियाँ चला रहे हैं। और गद्दियाँ चलाने के बाद भी वो केवल माँ को मास में एक बार यानी महीने में केवल एक बार भोग देते हैं। जबकि जो गद्दियाँ चलाने वाले लोग होते हैं उनके पास में रोज रोज संकट आती है या हफ्ते में एक बार संकट आती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपके पास हफ्ते में एक बार संकट आती है तो माँ को कम से कम हफ्ते में जितने दिन भी आप दरबार लगाते हैं, मान लीजिए आप हफ्ते में एक बार दरबार लगाते हैं, तो आपको हफ्ते वाइज भोग देना होगा। अगर आप रोज़ दरबार लगाते हैं तो आपको रोज़ देना होगा। अगर आप महीने में एक बार लगाते हैं तो कम से कम बता रहे हैं हम आपको, तो महीने में एक बार भोग देना होगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि आप 4 हफ्ते दरबार लगा रहे हैं और माँ को भोग केवल एक महीने में देते हैं, यानी महीने में एक बार भोग देते हैं, तो वहाँ पर आकर के आपकी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। आपकी जो है
जो गद्दी है वो ठीक प्रकार से नहीं चल पाती है, जो भगवती महाकाली की जो शक्ति है वो ठीक प्रकार से नहीं चल पाती है। और दूसरी बात, जब आपके दरबार में काम बनते हैं किसी के, तो उस पर भी माँ को भोग देना होता है। अगर आप भगवती से कोई कार्य ले रहे हैं, यानी आप पूछा भी दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी माँ को भोग देना पड़ता है। क्योंकि अगर आप माँ से कोई भी काम लोगे तो उसके बदले में माँ को आपको सम्मान देना जरूरी होता है। अगर आप माँ को सम्मान नहीं दोगे और माँ की आप केवल पूछा पूछा देते रहोगे, माँ को भोग नहीं दोगे, तो वहाँ पर आपकी शक्ति चलनी बंद हो जाएगी, वचन आपके झूठे पड़ने शुरू हो जाएंगे और आपके जो लोग आते हैं उनके काम भी बनने बंद हो जाएंगे। क्योंकि माँ को जो ऊर्जा मिलती है, माँ को जो शक्ति मिलती है, माँ जो आपके लिए कार्य करती हैं, उसके बदले में माँ को आपको देना होता है। ऐसा नहीं है कि माँ किसी चीज़ की भूखी है या माँ को किसी चीज़ की आवश्यकता है। वो तो खुद भवतारिणी है, इस ब्रह्मांड की स्वामिनी है, उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये नियम होते हैं शक्तियों को चलाने के। तो ऐसी परिस्थिति में शक्तियों को चलाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन उनमें से एक ये चीज़ यानी भोग देना भी एक नियम होता है, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप माँ को भोग नहीं दे रहे हो या माँ को कोई भी चीज़ अर्पित कर रहे हो, उसके साथ में अगर आप भोग नहीं दे रहे हो, तो वो चीज़ आपकी स्वीकार्य तो हो जाएगी, लेकिन जिस कार्य के लिए आप वहाँ पहुँचे हो वो आपका कार्य होना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात, माँ ये नहीं कहती कि अगर तेरा सामर्थ्य नहीं है तो तू मुझे उधार ला के दे या कहीं से मांग के ला के दे। जितना तुम्हारा सामर्थ्य होगा, जितना भी आपका सामर्थ्य रहता है, उसी सामर्थ्य से माँ को देना होता है। अगर आपका सामर्थ्य लौंग पताशे का है तो आप जो भी माँ को वस्तु चढ़ाने जा रहे हैं तो उसके साथ में आप माँ के लिए लौंग पताशे ही लेके जाएं। अगर आप वहाँ पर कुछ कोई भी वस्तु चढ़ाने जा रहे हैं तो अगर आपका सामर्थ्य पान पेड़ा का है तो पान पेड़े लेके जाएं, मीठा पान माँ के लिए लेके जाएं। अगर आपका मिठाई का सामर्थ्य है तो मिठाई माँ के लिए लेके जाएं, फल माँ के लिए लेके जाएं। यानी भोग में कोई भी ऐसी चीज़ जिसको माँ ग्रहण करती है, जो माँ की अति प्रिय है और जो माँ को लगती है भोग में, उसमें से कोई भी आप चीज़ लेके जा सकते हैं। लेकिन कभी भी आपको माँ के जब भी आप कुछ चढ़ाने जाएं बिना भोग के नहीं लेके जाना चाहिए। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण त्रुटि होती है। और जो माँ के सेवादार होते हैं वो कब तक किसी को समझाएंगे, कब तक किसी को कहेंगे? क्योंकि आज का समय ऐसा है कि अगर आप किसी को ज्ञान देते हो तो वो ज्ञान देना भी व्यक्ति को बुरा लगता है। तो हम तो जाते हैं, देखते रहते हैं, उनकी त्रुटियों को भी देखते रहते हैं, लेकिन आज हम किसी को टोक के ये नहीं कह सकते कि तुम ये गलती कर रहे हो। हाँ, लेकिन जो वीडियो के माध्यम से या चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हैं बच्चे, वो इस ज्ञान को समझें, इस बात पे ध्यान दें। जो सवारी वाले हैं वो भी ध्यान दें, जो भक्ताई कर रहे हैं, गद्दी चला रहे हैं, वो भी इस बात को ध्यान दें। क्योंकि गद्दी चलाने के बहुत सारे नियम होते हैं और अगर आपको वो नियम नहीं पता तो आपकी गद्दी नहीं चल पाती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखें। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।